नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। ममता और विनोद रहते हैं दिल्ली में। उनके माता पिता का देहांत हो चुका है। कुछ कारणवश व्यस्तता के कारण डेली लाइफ में जो बिजी शेड्यूल है उनका, उस वजह से वो बिहार नहीं आ पा रहे हैं वोटर फॉर्म भरने के लिए। उन्होंने अपने गोतिया भाई से कहा कि भाई हमारा वोटर फॉर्म भर दो, पर उनके गोतिया भाई ने जवाब दिया कि हमारे पास भी समय नहीं है और हम तुम्हारा वोटर फॉर्म नहीं भरेंगे, तुम्हारा लिस्ट से नाम हटा देंगे। अब ऐसे लोग क्या करें? अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या जवाब है? इलेक्शन कमीशन के पास क्या जवाब है? इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। सर, ऐसे लोग क्या करेंगे? देखिए, यह जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, इससे लोगों में खुशी की लहर है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड को जो 11 डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट है उसमें शामिल किया जाए। लेकिन जिस ममता और विनोद की आप बात कर रहे हैं, एक ममता विनोद नहीं है रिया। ऐसे 1,33,00,000 ममता विनोद भारत के 70 शहरों में रहते हैं, जो कि बिहार के हैं, बिहार के वोटर हैं, लेकिन वे बिहार में रह नहीं रहे हैं। अब वे जब छठ में आएंगे तो तब तक उनका नाम कट चुका होगा। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे में क्या रास्ता है उनके सामने, क्योंकि अधिकांश लोगों के रिश्ते जो यहाँ गांव के, जो उनके जैसा उदाहरण आपने दिया केस का, उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अब वे जब अपने रिलेटिव्स को फ़ोन कर रहे हैं, अपने गोतिया भाई को फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा नाम उसमें चढ़वाने का उपाय करो, BLO से बात करो, तो वो कह रहे हैं कि तुम तो यहाँ रहते नहीं हो, तुम तो नोएडा में रहते हो, तुम तो मुंबई में रहते हो, तुम्हारा नाम चढ़वाना तो दूर, हम तो तुम्हारा नाम कटवा देंगे। तो अब ऐसे लोग परेशान हैं। मेरे पास कुछ लोगों के कॉल्स आए, वे लोग लड़ाई कर रहे हैं अपनी कंपनियों में कि उनको छुट्टी दी जाए ताकि वे घर जा सकें और फॉर्म भर सकें। इस तरह का खौफ है उन लोगों के परिवार में जो बाहर रह रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन लोगों का क्या होगा? आधार कार्ड अलाउड हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चुनाव आयोग को कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को आप 11 जो डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट है उसमें रखिए। लेकिन आधार कार्ड लागू होने का, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड का 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची में शामिल होने का फ़ायदा तो उन लोगों को मिलेगा ना जो बिहार में मौजूद हैं। लेकिन जो बिहार से बाहर हैं और जिनके घरों में ताले लगे हैं और जिनके गोतिया भाई इसके लिए तैयार नहीं हैं कि वे कोऑपरेट करें, वे और धमका रहे हैं कि तुम तो यहाँ रहते नहीं हो, तुम्हारा नाम तो होना भी नहीं चाहिए, तो अब उनके सामने क्या उपाय है? अब यह एक बड़ा मसला है। हमारे लिए यह छोटी बात हो सकती है, लेकिन आप सोचिए कि यह कितनी बड़ी बात है कि जिसका घर, जिसकी ज़मीन, जिसके खेत, सब कुछ बिहार में है, जो सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए 20-30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए दूसरे राज्यों में किसी भी तरह से गुजारा कर रहा है, वैसे लोग तो बिहारी हैं ना भाई, उनका सब कुछ बिहार में है। आप उनको अगर यहाँ वोट के अधिकार से वंचित कर देंगे तो वे कहाँ जाएंगे? क्योंकि जिन राज्यों में वे रह रहे हैं, वे राज्य तो उनको अपनाने के लिए कभी तैयार नहीं हैं। वे तो उनको बिहारी कहकर चिढ़ाते हैं, अपमान करते हैं, मारते पीटते भी हैं। देखिए मुंबई में कैसे बिहारियों को मारा जा रहा है हिंदी भाषा के नाम पर। तो ऐसे में सवाल यह उठता है, तो अब 1,33,00,000 लोगों का क्या होगा? क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। 28 जुलाई को जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो अभिषेक मनु सिंघवी जो भारत के सबसे बड़े वकीलों में से एक हैं, कपिल सिब्बल जो भारत के सबसे बड़े वकीलों में से एक हैं, ये लोग ये सवाल उठाएंगे, पूछेंगे, और इन लोगों ने उठाया भी। पिछली सुनवाई में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल ने यह सवाल उठाया, तमाम बड़े वकीलों ने यह सवाल उठाया कि यह जो सवाल है कि उन वोटर्स का क्या होगा जो वोटर्स बाहर रह रहे हैं, जिन वोटर्स के पास फॉर्म भरने की सुविधा नहीं है, वे कैसे फॉर्म भरेंगे? अब इसका इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या जवाब दिया जा रहा है? आज एक अंग्रेज़ी अखबार ने इस बारे में एक स्टोरी प्रकाशित की है। वो अंग्रेज़ी अखबार भारत के सबसे बड़े अखबारों में से एक है। उस अंग्रेज़ी अखबार ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जब आप वोट देने आ सकते हैं तो फॉर्म भरने भी आ सकते हैं, और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप जहां हैं वहीं के वोटर रहिए, आप मत रहिए बिहार के। ये कैसा जवाब है?
कितना संवेदनहीन जवाब है कि मैं तय करूंगा ना कि मैं कहाँ का वोटर रहूं, कि इलेक्शन कमीशन तय करेगा। मैं कहीं रहूं, अगर मेरी इच्छा है कि मैं बिहार का वोटर रहूं और बिहार में मेरा घर है, द्वार है, गली है, उसरा है, तो हम तय करेंगे ना कि हम बिहार के वोटर रहेंगे, कि हम झारखंड के वोटर रहेंगे, कि हम नोएडा के वोटर रहेंगे। अगर मेरी इच्छा है कि हम बिहार के वोटर रहें और मेरे पास समय नहीं है, छुट्टी नहीं मिल पा रही है कि हम आकर फॉर्म भरें, तो चुनाव आयोग को कोई सोल्यूशन देना होगा ना कि उन 1,33,00,000 वोटर्स का क्या होगा। जो 1,33,00,000 वोटर्स रहते तो भारत के विभिन्न 70 शहरों में हैं, लेकिन उनका वोट यहाँ है और वो उनकी इच्छा है। भारत का संविधान उन्हें अधिकार देता है कि वे यहाँ आकर वोट करें और उन्हें इस अधिकार से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये इस तरह के कई सारे सवाल हैं। देखिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी का 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची में शामिल होना एक बड़ी सहूलियत है। लोगों को परेशानी जो हो रही थी उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन 1,33,00,000 वोटर्स जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं और जो बिहार के वोटर्स हैं, जो बिहार में वोटिंग करना चाहते हैं, जो बिहार के मतदाता बने रहते हैं, उनके लिए क्या रास्ता है? अब जो बाहर लोग रह रहे हैं वो तो डर रहे होंगे कि अब उनका वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। डर रहे हैं, इतना डर रहे हैं कि गूगल में लगातार सर्च हो रहा है, चैट जीपीटी से पूछा जा रहा है, जो महानगरों में लोग रह रहे हैं, कि क्या सॉल्यूशन है कि हम बिना अपने गांव जाए वोटर लिस्ट में अपना नाम बरकरार रख सकते हैं। अब चैट जीपीटी इसका क्या जवाब देगा, गूगल इसका क्या जवाब देगा? इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा। और भारतीय निर्वाचन आयोग को यह बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को जब सुनवाई होगी तब, कि क्या रास्ता है उनके सामने। अगर मैं एक मतदाता हूं और मैं बिहार में नहीं रहता हूं, मैं भारत के किसी भी महानगर में रहता हूं, या मान लीजिए मैं अमेरिका में ही रहता हूं और मेरी इच्छा है कि हम बिहार के वोटर रहें, मैं किसी तरह के वीज़ा पर नौकरी कर रहा हूँ अमेरिका में और मैं बिहार का वोटर हूँ, तो क्या मुझे आप बिहार का वोटर नहीं रहने देंगे? अमेरिका में तो मुझे वोटिंग का राइट मिलेगा नहीं और बिहार से आप हटा देंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो निश्चित रूप से यह सवाल उन तमाम एनआरआईज़ का है जो बिहारी हैं और दुनिया के विभिन्न देशों में रहते हैं। वे वहाँ के नागरिक नहीं हैं, वे भारत के नागरिक हैं, बिहार के मतदाता हैं। यह सवाल उन करोड़ों बिहारियों का है जो दूसरे राज्यों में इसलिए हैं क्योंकि बिहार उनको रोजी रोजगार नहीं दे पाया। मैं खुद दक्षिण भारत में 14 साल तक रहा हूँ, अमेरिकन मीडिया में मैंने काम किया है, तो मैं अगर वहाँ रहता तो मेरा वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाता। तो यह जो बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब 28 जुलाई को जो अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल हैं वो उठाएंगे। और देखिए सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डायरेक्शन देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो सुना आपने कि किस तरीके से आपसी मुठभेड़ हो रहे परिवारों में जो बिहार के बाहर रहते हैं। अब फैसला देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट लेता है। और तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।